92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फौजिया रियाज की लिखी कहानी टुकड़े, बिना किसी एड ब्रेक के। आज पापा उसको लेने आने वाले हैं। आयशा बिस्तर पर बैठी हुई है और उसका पिंक बैग नीचे जमीन पर रखा है। उसे अपना कमरा बहुत प्यारा है। अभी कुछ ही दिन पहले माँ ने दीवारों पर बिल्कुल उसकी पसंद का रंग करवाया था। नानी ने कमरे की खिड़की के पर्दों के लिए उसकी फेवरेट फेरी टेल स्नो वाइट के प्रिंट वाला कपड़ा न जाने कहां से ढूंढ निकाला था। आयशा के हाथ में एनिमल प्रिंट वाली स्कर्ट और मैचिंग टॉप था, और वो इस जद्दोजहद में थी कि इसको बैग में रखे कि ना रखे। असल में दादी को आयशा का स्कर्ट पहनना कुछ खास पसंद नहीं है। जब वो पापा के घर जाती है तो बहुत सोच समझ के कपड़े चुनती है, पर वहां आयशा को रोज शाम बाहर घूमने जाने दिया जाता है। दादी मानती हैं कि शाम के वक्त सैर करना जरूरी होता है। यहाँ माँ के पास रह के वो जो चाहे पहन सकती है, पर 5 बजे के बाद घर के बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। दादी और नानी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। दादी थोड़ा कड़क मिजाज हैं, उनके लिए कायदे कानून बहुत मायने रखते हैं। वहीं नानी कुछ नर्म है, थोड़ा लचीली है, नियमों को लेकर कुछ खास सख्त नहीं रहती। पर एक बात जो दोनों में एक जैसी है वो है उनका आयशा को लेके प्यार। आयशा चलो, पापा आ गए, नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। माँ ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जी आती हूँ। आयशा ने फौरन स्कर्ट वहीं बिस्तर पे छोड़ी और अपने प्यारे पिंक बैग को लेकर नीचे सीढ़ियों की तरफ भागी। आयशा अभी 10 साल की है। उसके माँ पापा साथ नहीं रहते। ये बात उसको स्कूल में बताने में थोड़ी झिझक होती है, क्योंकि उसकी सभी सहेलियों के माँ और पापा का घर एक ही है। एक अकेली आयशा को ही कभी माँ के घर से पापा के घर और फिर पापा के घर से माँ के घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आयशा महीने का आखिरी हफ्ता पापा के घर गुजारती है, वहीं शुरू के 3 हफ्ते माँ के पास रहती है। ये सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा है। बाय माँ। आयशा ने गाड़ी में बैठने के पहले खिड़की की तरफ हाथ हिलाया। माँ ने अंदर से ही हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। पापा आज आप लेट हैं। आयशा अब गाड़ी की तरफ घूम चुकी थी। हाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, पापा ने कहा। हाँ, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आयशा ने बैग गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और आगे बैठते हुए नाराज़गी से कहा। झूठ? अरे नहीं, ये कहाँ से सीखा? पापा ने हंसते हुए कहा। माँ ने बताया था कि उनके ऑफिस में ज़्यादातर लोग लेट आने पर यही झूठ बोलते हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन। आयशा ने ऐसे कहा जैसे कह रही हो, देखा मैं कितनी समझदार हूँ। तुम्हारी माँ कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट नहीं है? पापा अब सामने देखते हुए ड्राइव कर रहे थे। हाँ वो तो है, आप उनकी समझदारी से जलते हैं, आयशा ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, उनके दिमाग के बोझ तले दबा जाता हूँ ना। पापा के लहजे में अब तल्खी घुलना शुरू हो गई थी। पापा, आयशा ने टोका। अच्छा सॉरी, चलो रूल नंबर 1 को फॉलो करते हैं। डन? पापा ने गलती मानते हुए कहा। डन, आयशा खिलखिलाई। रूल नंबर 1 के तहत आयशा और पापा के बीच माँ के बारे में बातचीत होना अलाउड नहीं था। रिश्तों की मजबूती उनकी सहजता पर निर्भर होती है। आयशा और पापा अपने कुछ रूल्स की मदद से उन मुद्दों से निपट लेते थे जिन पे वो एक राय नहीं रखते थे। काश मेरे और सुमन के बीच भी ऐसा कोई रूल बन सकता। गौरव ने अपनी बेटी आयशा की खिलखिलाहट में सुमन की झलक महसूस करते हुए सोचा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गौरव को याद नहीं उसने सुमन को पहली बार कब देखा था। पहली नजर की मोहब्बत होती होगी, पर गौरव के जहन में सुमन से पहली बार मिलने वाला लम्हा याद ही नहीं आता। जब भी कॉलेज के दिनों की याद में सुमन को बिठाने की कोशिश करता, उसको फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स याद आते। उससे पहले के 1 साल में जैसे सुमन थी ही नहीं। उस दिन बहुत गर्मी थी और एग्जामिनेशन सेंटर भी बहुत दूर पड़ा था। दौड़ते भागते पसीने में तर सेंटर पर पहुंचने तक वो काफ़ी लेट हो गया था। जब क्लास में पहुंचा तो देखा सब आंसर शीट से भिड़े हुए थे। कॉलेज के हीरोनुमा लड़के शानदार बूट्स और जैकेट के साथ हाथ में पकड़े क्वेश्चन पेपर को चित करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके चेहरे पे लिखा था कि पूरे कॉलेज को धूल चटाने वाले ये ऊंट आज पहाड़ के नीचे आ गए हैं। क्लास की हसीनाएं, मजाल है कि कभी गलती से भी इनकी हेयर क्लिप और सैंडल का रंग अलग हो जाए।
हर दूसरे तीसरे लड़के को आड़े हाथों लेने वाली ये लड़कियां आज परफेक्ट नेल पेंट वाले हाथों से क्वेश्चन पेपर थामे सवालों से निपटने की जद्दोजहद में थी। गौरव अपनी सीट पर बैठ चुका था, पेन निकाला और आंसर शीट उलटने पलटने लगा। अब धीरे धीरे उसके हाथ पैरों के मोज़ों में जाने लगे थे। इधर उधर देखते हुए गौरव एक पर्ची अपने दाएं पैर के मोजे से बाहर निकालने लगा। अब वो थोड़ा सा नीचे झुका हुआ था और हाथ में 1 सेकंड पहले मोजे से बाहर निकाली पर्ची और उसी पल उसने गर्दन घुमाई और नजर पड़ी सुमन पर। वो बगल वाली रो में उसके साथ वाली कुर्सी पे थी। इतनी गर्मी में भी बाल खोले हुए थे और माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं। वो इस वक्त लगभग आंख फाड़ते हुए गौरव को घूर रही थी। हर एग्जाम में बेधड़क फर्रे पर्चियां चलाने वाला गौरव सुमन के ऐसे घूरने पे थोड़ा झेंप सा गया, पर मरता क्या न करता। कमर सीधी की, पर्ची हाथ में दबाई और आंसर शीट पे झुक गया। अगले 3 घंटों में एक बार भी बगल वाली रो की तरफ गर्दन नहीं घुमाई। उस दिन के बाद से ही गौरव ने सुमन नाम की गर्मी के मौसम में भी बाल खोल के रखने वाली लड़की को नोटिस करना शुरू किया। गौरव न सिर्फ उसके कपड़ों का रंग ध्यान से देखता, बल्कि उसके दुपट्टे के किनारों पर लगी बेल को भी ऑब्जर्व करता। सर्दी के मौसम में जब सुमन फर वाली जैकेट पहन के आती, गौरव सफेद फर के बीच खिले सुमन के चेहरे को देखता। किसी बात पर सुमन के चेहरे पर आने वाला हाव भाव, उसका बात बात पर आंखें फैलाना, ठुड्डी के नीचे हथेली टिका के बैठना, उंगलियों से ही बालों को बातें करते हुए सुलझाना, पेन के पीछे वाले हिस्से को क्लास में नोट्स लिखते वक्त बीच बीच में होठों से छूना, हर एक बात। शायद सुमन भी अपनी आदतों के बारे में इतना नहीं जानती थी जितना गौरव जानने लगा था। सेकेंड ईयर के एग्जाम होने वाले थे। इस बार गौरव सुमन के सामने अपने मोज़ों से पर्चियां नहीं निकालना चाहता था। वो जानता था कि रोल नंबर उसको सुमन के साथ वाली रो की बगल वाली सीट पे ही बिठाएगा। सो इस बार किताबें खोलकर ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा था। उस दिन क्लास में बैठा किसी के नोट्स ही देख रहा था जब सुमन को दरवाजे से अंदर आते हुए देखा। सुमन ने अपना एक हाथ गर्दन पे रखा हुआ था। वो बहुत धीरे धीरे चलती हुई आके कुर्सी पे बैठी। आज बाल बंधे हुए थे और थोड़े बेतरतीब भी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो तकलीफ में है, किसी दर्द में। गौरव समझने की कोशिश कर ही रहा था जब किसी को कहते सुना, गर्दन में स्ट्रेन आ गया। ओह, तभी किसी और ने कहा, बहुत ज्यादा दर्द है। सुमन एक ही पोज में बैठी हुई थी। इतनी धीरे बोल रही थी जैसे उसकी आवाज भी दर्द में इजाफा कर देगी। गौरव ने हिम्मत बांधी और उसके पास गया। मुझको ये स्ट्रेन ठीक करना आता है, हेल्प करूं? इससे पहले वो कोई जवाब देती, गौरव अपने हाथ बढ़ा चुका था। अगले ही पल सुमन की चीख पूरे क्लास में गूंज गई और गौरव को एहसास हुआ कि चाचा से सीखा हुआ यह नुस्खा आज बहुत पिटवाने वाला है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुमन की आंखों में कुछ आंसू छलक के गाल पे आ गए थे। उसने फौरन आंसू पोंछे और कहा, इट्स ओके। सुमन ने देखा गौरव शर्मिंदा सा मुंह लेके एक कोने में खड़ा था। किसी ने कहा, बेवकूफ कहीं का। किसी ने कहा, दिमाग ही नहीं, बड़ा है हेल्प करने। थोड़ी देर बाद जब सुमन के आसपास से भीड़ छटी तो गौरव उसके पास आया। सॉरी सुमन, मुझको अंदाजा नहीं था कि, मैंने कहा ना इट्स ओके, मुझको पता है गलती से हो गया, तुम तो हेल्प ही करना चाहते थे। वो अब भी अपनी भीगी पलकों को पोंछ रही थी। मुझे वाकई बहुत अफसोस है, गौरव ने कहा। ओहो, जाने दो, अफसोस करने से मेरी गर्दन ठीक तो नहीं हो जाएगी ना। इस बार उसने गर्दन थोड़ी सी ऊंची करने की कोशिश की और हल्के से मुस्कुराई। गौरव चला गया, लेकिन उसके बाद से सुमन के दोस्तों की फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया था। अब वो अक्सर ही कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठ के गप्पे मारते, साथ में चाय पीने जाते। क्लास के बाद कभी सुमन कहती, यार कुछ शॉपिंग करनी है, मैं नीना के साथ मार्केट जा रही हूँ। तो गौरव फट से कहता, चलो मैं भी चलता हूँ। वो कहती, अरे तुम वहाँ क्या करोगे, हम तो बस कुछ सामान वगैरह लेंगे, तुम बोर हो जाओगे। वो कहता, मैं बोर नहीं होऊंगा पक्का। और सुमन देखती वो सच में बोर नहीं होता। उसके शॉपिंग बैग्स उठाए उठाए पीछे पीछे चलता रहता। सुमन सैंडल खरीदती, ये अच्छे हैं ना? वो कहता, हाँ ये ना तुम्हारे ग्रीन वाले टॉप पे बहुत अच्छे लगेंगे। सुमन को एहसास होता कि गौरव उसकी हर बात में इंटरेस्ट लेता। अगर वो कहती, चलो आज चाट खाने चलते हैं, तो वो कहता, हाँ चलो। जब वो कहती,
आज लाइब्रेरी चलते हैं, पढ़ना है। तो वो कहता चलो आज पढ़ लेते हैं। वो कहती आज पैदल घर जाऊंगी, मौसम अच्छा है। तो वो बाइक पार्किंग में छोड़ देता और पैदल साथ चल देता। घर पहुंच के वो गौरव को मिस भी नहीं कर पाती थी कि उसका फोन आ जाता। ठीक से पहुंच गई ना? वो मजाक उड़ाती, तुम मुझको पिछली गली तक छोड़ के गए हो गौरव, एक गली अकेले चलने में मुझको क्या हो जाएगा? नहीं, वो बस ऐसे ही। वो हंसता। सुमन को गौरव का हर पल का साथ न सिर्फ अच्छा लगता बल्कि अभी उसकी आदत में शामिल हो चुका था। वो सुबह उठने के लिए अलार्म नहीं लगाती क्योंकि वो फोन करके उसको उठाता। अब वो रात को 9 बजे ही सारे काम निपटा के बिस्तर पे लेट जाती क्योंकि फोन पे बात करनी होती थी। अब सुमन अकेले कहीं नहीं जाती, न कॉलेज, न शॉपिंग, न पार्लर। हाँ, पार्लर भी नहीं। गौरव कहता तुम जाओ, मैं यहीं बाइक पे वेट कर लेता हूँ। वो कहती टाइम लगेगा गौरव। वो पार्लर से बाहर आती तो गौरव उसके चेहरे का ढंग से मुआयना करता। क्या क्या करवाया? ओफो, वो झेपती, तुम्हारी पार्लर वाली को मार डालूंगा। वो गुस्सा होता। क्या हुआ? वो परेशान होती। देखो यहाँ आईब्रोज के पास कट गया है, उसको थ्रेडिंग करनी नहीं आती, अगली बार किसी दूसरे पार्लर चलेंगे। सुमन गौरव को हक से कहता देखती। सिर्फ कहता नहीं बल्कि वो एक नया पार्लर ढूंढता और अगली बार वहीं ले जाता। कॉलेज के दिन खत्म हुए और नौकरी चाकरी का सिलसिला शुरू। इस दौरान भी सुमन की हर आवाज पे गौरव हाजिर हो जाता था। जब हर जगह गौरव हाजिर ही था तो एक दिन सुमन की माँ ने कहा गौरव अपनी मम्मी से मिलवाओ, जब शादी करनी है तो बिना मतलब खींचना क्यों, दोनों काम धाम कर ही रहे हो तो शादी भी कर लो। अगले दिन गौरव की माँ सुमन के घर बैठी उसको चेन पहना रही थी, साथ साथ धीरे धीरे कह रही थी हमारे घर की बहुएं साड़ी पहनती हैं और कुछ नहीं, बाल बांध के रखती हैं, घर संभालती हैं। सुमन का उनकी बातों पे ध्यान भी नहीं था। वो तो बस गौरव को पहली बार कुर्ता पैजामा पहने देख के मुस्कुरा रही थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अस्पताल के कमरे में सुमन बिस्तर पे लेटी थी। जाली वाली खिड़कियों से हल्की हल्की धूप कमरे में आ रही थी और जमीन पे खिड़की की डिजाइन वाली ही फूल पत्तियां बना रही थी। एक कोने में गौरव बैठा था और सुमन की गोद में आंखें और मुट्ठी बंद किए लंबी लंबी पलकों वाली कुछ घंटों पहले ही दुनिया में आई जिंदगी थी। आयशा, सुमन ने गौरव की तरफ देखते हुए कहा। तुमने डिसाइड कर लिया? बहुत अच्छे। गौरव आके बिस्तर के साथ लगी कुर्सी पे बैठ गया। मैंने पहले ही सोचा हुआ था, सुमन ने धीरे से कहा। अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं? गौरव ने शिकायत की। मौका ही नहीं मिला। सुमन आयशा की मुट्ठी को अपनी उंगलियों से खोलने की कोशिश कर रही थी। सुमन, जो हुआ भूल जाते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। अब तो हमारे पास आयशा भी है। गौरव सुमन की गोद में सुकून से सो रही सुमन की ही परछाई को देख रहा था। 2 दिन पहले सुमन और गौरव के बीच झगड़ा हुआ था। प्रेगनेंसी की वजह से सुमन पिछले कुछ महीनों से ऑफिस नहीं जा रही थी। वो घर पे नहीं बैठना चाहती थी। मैंने कई औरतों को देखा है जो आखिरी वक्त तक ऑफिस आती जाती हैं। समझो ना, पहले जमाने में भी तो औरतें इतना काम करती थी पर बच्चे नॉर्मली पैदा होते थे ना। गौरव ने उसको लाड़ दिखाया। सुमी, तुम खुद ही देखो, माँ शुरू से तुम्हारे नौकरी करने पे नाराज थी, मैंने उनको मनाया ना। इसके लिए तुम मान जाओ, ट्रस्ट मी, मैं तुमको बोर नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। पर यह वादा गौरव नहीं निभा सका। सुमन घर पे अकेली बैठी रहती, दिन भर टीवी देखती। सुमन को न्यूज़ चैनल से पता लगता कि दुनिया कितनी बुरी है, कभी भी कोई भी घर में घुस सकता है, लूट मार कर सकता है। कभी उसके दिमाग के पर्दे खोलने के लिए टीवी सीरियल मर्दों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का प्रमाण देते। गौरव रात को देर से आता और सुमन सारे दिन कभी इस खिड़की तो कभी उस बैल्कनी में झूलती रहती। बस इसी बात को लेकर आए दिन दोनों के बीच छुटपुट कहासुनी होने लगी। 2 दिन पहले यूं ही चैनल सर्फ करते करते जब सुमन उकता गई तो उसने सोचा थोड़ी देर के लिए नीचे चली जाती हूँ। जब बिल्डिंग के नीचे गई तो उसका दिल डोल गया। सोचा माँ से मिलाती हूँ। उस दिन ऑटो करते वक्त सुमन को अंदाज़ा नहीं था कि ये एक बड़ी लड़ाई का पहला कदम है। 2 घंटे बाद सुमन के फ़ोन पर गौरव की कॉल आई। सुमन ने फ़ोन उठाया तो गौरव ने हालचाल पूछा। उसने कहा वो किचन में है। अच्छा, तुम किचन में हो? ऐसा तो घर के बाहर ताला क्यों लगा है? गौरव की आवाज़ में सख्ती थी। वो
वो सुमन को सूझ ही नहीं रहा था कि क्या कहे। फोन रखा, माँ से विदा ली और 20 मिनट बाद अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी। गौरव गुस्से में टहल रहा था, उसको देखते ही बरस पड़ा। यही ध्यान रख रही हो तुम अपना? मेरे जाने के बाद दिन भर बाहर घूमती हो? नहीं, बस आज ही। सुमन को भी पलट के आया तो गुस्सा ही था, लेकिन गौरव के गुस्से के पीछे छुपी फिक्र को समझते हुए बताने की कोशिश की। अगर आज मैं जल्दी घर ना आता तो मुझको पता ही नहीं चलता तुम कहाँ कहाँ जाती हो। गौरव ने आग उगली। क्या? सुमन चिल्लाई। तुमने मुझको फोन पे बताया क्यों नहीं कि तुम घर के बाहर खड़े हो? तुम देखना चाहते थे कि मैं सच बताती हूँ कि नहीं? हाँ, मैं तुमको सरप्राइज देने आया था, समझी? गौरव ने कहा। तुम मुझ पे शक करते हो? मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ ये कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी सोच ही घटिया है। सुमन बहुत गुस्से में थी। उसके बाद गौरव ने बहुत कुछ कहा, सुमन ने सुनाया, चीखना चिल्लाना हुआ और रात को बिस्तर के दो किनारों पर दोनों सो गए। गौरव के लाए फूल टूटकर फर्श पर पड़े हुए थे। अगले 2 दिन तक दोनों की बात नहीं हुई और गौरव को ऑफिस में फोन आया कि सुमन अस्पताल गई है, डिलीवरी का टाइम है। आयशा के आने पर सुमन और गौरव ने सुलह कर ली थी। वादा किया था कि अब नहीं लड़ेंगे, पर उनके रिश्ते की गर्माहट और नरमी को कोई वादा नहीं टिका सका। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दुनिया में 2 ही तरह के लोगों को असली खुशी और सुकून मिलता है। एक तो वो जो सब कुछ जानते हैं और दूसरे वो जो कुछ नहीं जानते। ये 2 ही तो हैं जो जिंदगी की छोटी से छोटी खुशी को जीते हैं। एक संत है और एक बच्चा। आधा सच आधी जानकारी हमेशा जानलेवा होती है। हम दुनिया से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। हमने नदी के इस पार की सच्चाई देखी है, उस पार के बारे में बस सुना है। संत को सब पता है, बच्चे को कुछ नहीं। सुमन और गौरव बच्चे नहीं थे, वो संत भी नहीं हो सकते थे। आयशा बच्ची थी, वो सिर्फ इतने पे ही खिलखिला देती थी कि किसी ने शहद चटा दिया, किसी ने गोद में लेके उछाल दिया, किसी ने गोल गोल घुमा दिया। सुमन और गौरव के लिए इतना काफी नहीं था। वो एक दूसरे में अलग अलग तरह की खुशियां तलाशते। कभी सुमन चाहती कि गौरव आज क्रिकेट ना देखे, बल्कि कॉलेज के दिनों की तरह शॉपिंग ले चले। कभी गौरव चाहता कि आज सुमन पहले की तरह बाल खोल के रखे, जूड़ा न बनाए। गौरव के दिमाग का एक कोना कहता कि सुमन ने जब से जूड़ा बनाना शुरू किया है, दोनों के बीच झगड़े ज्यादा होने लगे हैं। दोनों ही एक दूसरे की ऐसी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। दोनों को ही लगता ये बचकानी बातें हैं। दिक्कत होती है जब हम बड़े हो जाते हैं, मगर बड़े होते भी नहीं। आयशा अब चलने लगी थी। सुमन और गौरव अब घिसट रहे थे। आयशा अब बोलने लगी थी। सुमन और गौरव अब चुप हो गए थे। आयशा अब बढ़ रही थी। सुमन और गौरव दिन ब दिन छोटे होते जा रहे थे। आयशा 4 साल की हो चुकी थी। स्कूल में उसका एडमिशन कराने, फॉर्म भरने वगैरह की बातचीत होती रहती। उस दिन भी ऐसी कुछ बातें हो रही थी। जब सुमन ने कुछ कहा जो गौरव को बुरा लग गया, फिर गौरव ने कुछ कहा जो सुमन को खटका। बातें नाराजगी में बदली, नाराजगी गुस्से में, और गुस्सा घिनौनेपन पर उतर गया। एक बच्ची के एडमिशन से जुड़ी ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिस पे घर में बवाल मच जाए, ये बताना मुश्किल है। असल में मायने भी नहीं लगता कि झगड़े का कारण क्या था। जब 2 लोग एक दूसरे से खिंचना शुरू करते हैं तो उनको सामने वाले की हर बात काटती है, हर एक लफ्ज चुभता है। किसी सीधी सी बात का बतंगड़ बनाते हुए हालात यहां तक पहुंच गए थे कि गौरव ने सुमन से अलग होने की बात कह दी। बस फिर क्या था, सुमन ने एक सांस में बैग में कपड़े डाले और उसी सांस में 4 साल की आयशा की उंगली पकड़कर घर की सीढ़ियां उतर गई। गौरव को आज भी कभी कभी लगता है काश वो दिन एक बार फिर आ जाए, काश एक बार वो लम्हा फिर हाथ लगे। वो अक्सर सोचता है कि इस बार वो सुमी को सीढ़ियां नहीं उतरने देगा। इस बार वो बढ़ के दरवाजा बंद कर देगा और कहेगा, नहीं, तुम्हें नहीं जाना, लड़ेंगे मगर साथ रहेंगे। कई बार वो उस पल को बदलना चाहता है। उसको लगता है कि वो आगे बढ़ के सुमी को गले लगा रहा है, उसको ग्लास में पानी लाके दे रहा है। पानी पी लो, फिर बात करते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है ना? वो कितनी बार भी सोचे, बीता लम्हा नहीं बदलता, अपनी जगह से
रत्ती भर नहीं खिसकता। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पापा मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यू नो ना, आयशा ने घर में घुसते ही कहा। आई नो दैट। गौरव ने गाड़ी की चाबी टीवी पे रखी और जब तक पलट के देखा वो कमरे से गायब थी। आयशा अपने पापा के घर आ चुकी थी। दादी कहाँ है? उसने आवाज लगाई। बुआ क्या गई हैं, शाम तक आएंगी, गौरव ने जवाब दिया। बुआ क्या? आयशा चलती हुई वापस कमरे में आ चुकी थी। आप शादी कर रहे हैं? आयशा ने सवाल किया। क्यों? गौरव अपनी जैकेट उतार के अलमारी में रख रहा था। वो पीछे खड़ी थी। गौरव आयशा के पॉजेसिव होने पे मुस्कुराया था। गौरव पलटा और नीचे बैठकर उसको कंधों से थाम लिया। आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल। ये तो आपने मम्मी से भी कहा था, आयशा ने सादगी से कहा। गौरव आयशा की सीधी सी बात पे हैरान हुआ। पूछा, तुम्हारी मम्मी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है ना? नहीं, उनके और मेरे बीच भी रूल नंबर 1 चलता है, हम आपके बारे में बात नहीं करते, आयशा ने बताया। तो फिर तुमने ऐसे क्यों कहा? ये तो ऑब्वियस है, कहा ही होगा, आयशा ने फिर से सीधा साधा जवाब दिया। मैंने उनको क्या कहा था ये उनकी और मेरी बात है, मैं तुमको कभी इग्नोर नहीं करूंगा, बस इतना याद रखो, गौरव ने एसी ऑन करते हुए कहा। एक्चुअली मुझे बताना नहीं चाहिए पर आजकल मम्मी के एक फ्रेंड घर आते हैं, मुझको लगता है मम्मी उनसे शादी करेंगी। आयशा फर्श पर देखते हुए धीरे धीरे बोल रही थी। गौरव ने कह के जवाब दिया या सांस छोड़ी थी उसको खुद भी नहीं पता चला। आयशा देखो, वो कुछ भी करें या मैं कुछ भी करूं, इसका तुम पे कोई असर नहीं होगा, आई प्रॉमिस, गौरव ने कहा और साथ ही उसका दिमाग उस लम्हे से जा टकराया जब उसने सुमन को प्रेगनेंसी के दौरान ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहा था और ऐसे ही प्रॉमिस किया था कि वो उसको बोर नहीं होने देगा। गौरव को याद है कि उस प्रॉमिस का क्या हश्र हुआ था। उसके दिल में टीस सी उठी और वो बेड पे बैठ गया। आयशा ने गौरव के गाल पर प्यार किया और आप रेस्ट कीजिए कह के दूसरे कमरे में जाने लगी। गौरव आयशा के सुमन जैसे बालों को पीछे से खुला हुआ देख रहा था। जो सवाल 13 साल की शादी और 4 साल के अफेयर में कभी सुमन से पूछने का ख्याल नहीं आया, आज अपनी बिटिया से पूछ ही लिया। आयशा, ये गर्मी के मौसम में भी बाल क्यों खोल के रखती हो? आयशा ने मुड़ के देखा। बाल बांधो तो लगता है खींच रहे हैं, मुझे फ्री फ्री पसंद है, आजाद यू नो। गौरव बिस्तर पे लेट गया और इतनी सी बात न समझ आने पे बिलख पड़ा। बस इतनी सी थी कहानी।